अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरागेश वशी सुबह मन महला का बोलो चदेले जो लॉन्ग किया ची शुमारा सजना नवशत करना उम्मीद करना कि शो में सोवे बिंदा च वशियन ची तो दुआ करना अल्लाह पाक हमेशा में सोवे बिंदा था जिंदे बिंदा था वशियन ची का गोली चारू का मर्ची मां ज़्यादा मतलब मां हमेशा बहुत ही ख्याल अली मुजाहिरा करना वाली मर्ची बिल्कुल नखना मर्ची के मर्ची मैगमा अंचे लाती फनकार निश्ता टैलेंट निश्ता फ़न मालिक निश्ता के आज ज़रूर शुमारा वती तवारंची वती अंदाज़ांची मुतासिर का तो मैगमा मर्ची हमरादारी करेंगी सनंजी पेसरा तसव्वुर अली तसव्वुर वाजा मैगमा हमरादारी करेंगे और वाजा यक सोशल मतलब यक वती यक इदारे एहसास ना हौसला फाउंडेशन सॉरी एहसास फाउंडेशन बार बार कहते हैं हौसला फाउंडेशन वाजा नोकी नोकी टैलेंट आना नोकी नोकी मर्दमाना जिता जिता जहाँ ची हम ग्रंच का पदम दुनिया दी आयना जाहिर करना प्रमोट का और वाजा टैलेंट मर्ची माशाल्लाह वती यक किरदिए तक पुजत का वती यक मकामी तक पुजत का कोशिश तमशे के बगैर अभी चा कोई कुमक के वाजह इदारा मर्दमानी कुमक बिका और मैं कर जो दूमी फनकारी जो दूमी मैं कर गुशिंदा मैं कर निश्ता बानुक एच तारीफ़ या तारुफ़ मोहताज नहीं आई तवारवत गुशी की आइए मयार चाहिए तो मैगमा हमरादारी करेंगे समीना नूर जो अस्ती आपको वेलकम करते हैं समीना नूर माशाल्लाह वर्सटाइल सिंगर है ना के नात अगर सूफ़ीज़म बोगुशता अगर धमाल बोगुशता अगर वेस्टर्न सिंगिंग बोगुशता या कुछ हम क्लासिकल बोगो जैज़ बोगो सुपर हिट बोगो जो भी बोगो समीना माशाल्लाह हर चीज़ का अबूर हासिल का और समीना एक बलाई तवारी ए शुमारा में मरागिश दौरान हम मालूम भी तो गोली चारू का जीरी कसानी ब्रेक ही बता साड़ी भी मैं घूम बेता वशत के गोली चारू का ब्रेकन ची सारी चूँकि समीने में होश उड़ाने वाली जो आवाज़ है माशाल्लाह 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 मैं इनकी फ़ैन हो गई ना कि इनकी आवाज़ की मगर इनकी शख्सियत की मैंने यही कहा कि शख्सियत जब ऐसी हो डाउन टू अर्थ मतलब एकदम आजिज़ इंसान जो है उसका फ़न सिर्फ बोलता है उसकी ज़बान नहीं बोलती मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बैठते ही शुरू हो जाते हैं मेरे साथ मतलब मैं लाइव शो की बात नहीं कर रही वो अपने फन को बयान करना शुरू हो जाते हैं मैं ऐसे मैंने ये किया मैंने ये किया लेकिन जो हकीकी फनकार होता है उसका फन बोलता है उसको अपनी ज़बान से कभी मैंने बोलते हुए नहीं देखा तो समीना बिल्कुल ऐसी ही है माशाल्लाह से बहुत डिज़र्व करती हो समीना थैंक यू सो मच पूरे पाकिस्तान की तरफ से बहुत डिज़र्व करती हो मैं चाहती हूँ कि सारे चैनल्स में आपका नाम हो इंशाल्लाह और इंशाल्लाह पाकिस्तान लेवल पे आपका नाम हो और होगा इंशाल्लाह होगा अच्छा समीना आप जैसे कि हमने पहले बात की कौन कौन सी ज़बान पे में गाना गाती हैं और किसकी आप मुद्दा बनी है मतलब किसको फॉलो किया है आपने कैसे शौक हुआ जी मैंने सबसे पहले फॉलो किया मैडम नूर जहां को बचपन ही से शुरू से मैंने मैडम को सुना था और वैसे तो मैं सारे जो बड़े सिंगर हैं इंटरनेशनल हाई लेवल पे हैं सबको सुनती हूँ तो अपने गले में उसको जैसे पिक कर लेती हूँ बिल्कुल तो तसव्वुर भाई का एक गाना है बलोची सॉन्ग वो भी मैंने गाया है बलोची में भी और फर्स्ट टाइम गाया उसकी रिहर्सल भी नहीं मैंने की थी बस जैसे मैं गई स्टूडियो वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड करवा लिया तो वो भी बलोची ज़ुबान आपकी ज़ुबान है माशाल्लाह और मेरे लिए तो बहुत मुश्किल क्योंकि मैं तो पंजाबी हूँ और मैं ठोस पंजाबी हूँ तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा ये बड़ा मुश्किल होता होगा जी क्योंकि पंजाबी बलोची में क्योंकि एक्सेंट का फर्क आता है जी अब उर्दू स्पीकिंग में क्वालिटी ये होती है उनके एक्सेंट साफ होते हैं हाँ जी बिल्कुल वो चाहे कोई भी एक्सेंट बोले सारे अब पठान बलोच पंजाबी इनके अपने लहजे होते हैं जी ये बड़ा फर्क आता होगा ना हाँ जी बस नहीं महसूस नहीं होता जब मैं गाती हूँ ना मुझे महसूस नहीं होता अल्लाह पाक ने आपको बहुत बड़ा फन दिया है ये भी टैलेंट है ये बहुत बड़ा टैलेंट है सर किसी और ज़ुबान जिसको आप जानती नहीं हो जिसको समझ नहीं सकती कहता है गीत रिकॉर्ड किया के साथ जो सिंधी गाने अच्छा फिर मज़े वाली बात बताऊं सिंधी बलोची पश्तो सराइकी पंजाबी उर्दू गज़ल गीत और वेस्टर्न
फिल्मी आइटम सॉन्ग भी चलिए कर सकते गजल भी सुनेंगे इनसे और वेस्टर्न भी सुनेंगे। वैसे तो वेस्ट को हम लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, हम लोग हमेशा अंग्रेज़ों की टांगे तोड़ देते हैं, यानी कि अंग्रेज़ी की टांगे तो मैं तो पोलियो की मरीज़ा बना देती हूँ, लेकिन हम ज़रूर सुनेंगे अपने दूसरे ममालिकों को। अच्छा समीना, अभी आप हमें बलूची सॉन्ग सुनाएंगी जी जी मैं या थोड़ा सा देखेंगी? या पहले मैं आपको गजल सुना देती हूँ, गजल बलोची सुना दे सुना- बहन। जी 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 जी, जो आप चाहे, जो मुझे पता है। कहेंगी वो सुनाऊंगी। अच्छा मैं बहुत हसास रूह की मालिक हूँ, जी, तो जब भी कोई हकीकी फ़न मेरे सामने होता है तो मेरे रोंगटे वो खड़े हो जाते हैं। तो कभी कभी मैं थक भी जाती हूँ उस चीज़ को जज्ब करते करते। जी 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 तो मुझे यकीन है कि जिस तरह आपके धमाल ने मेरे होश उड़ा दिए थे, ये भी जी जी कोशिश ऐसी करूंगी आवाज़। कि आपको अच्छी लगे इंशाल्लाह, अल्लाह इंशाल्लाह। पाक आपको कामयाबी दे भाई। सजना क्यों भीगे तोरे सजना रे क्यों भीगे तोरे तोड़ना अपने सुंदर सपने क्योंकि बहुत बाइज्जत फन के मालिक हो आप, तो मैं तालियां भी नहीं बजा सकती, ये तालियों के भी आपका ऊपर है। बड़ापन है, आपका अरे बड़ापन नहीं है, यार, इसका आप नहीं सब नहीं 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 समीना, माशाल्लाह से मैं हैरान हूँ कि आप क्यों यहाँ पे बैठी हैं। आपको कहीं और होना चाहिए था, हमें आपके लिए टाइम नहीं मिलना चाहिए था, और इतना इजी आप हमारे हाथ में नहीं आनी चाहिए थी। आप इस ओहदे की मालिक हैं
और मैं चाहती हूँ, मैं फिर कहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि एज ए टैलेंट जो मेरे सामने, आप यकीन करें इसकी फ़न ने पता नहीं, मेरी अजीब सी आवाज़ है, एक आवाज़ जो होती है जिसमें कशिश बहुत होती है, असर होता है, जी जी और कैफियत है, ये असर कैफियत है, कैफियत है, तासुरात हाँ हैं। जी। अच्छा, वो बहुत कम आवाज़ इस दौर में आपको मिलते हैं जहाँ पे तासुरात आपको नज़र आते हैं, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। एक्सप्रेशन नज़र आते हैं उस बिल्कुल, आवाज़ में। जैसे कि इन्होंने कहा मैडम नूरजहान की ये फ़ैन है, लेकिन आपने वो जो उनका जो फ़ैन होने का जो ओहदा है वो बरकरार रखा क्या है करें? समीना। थैंक यू। आपको फ़न, ये मौसीकी से बहुत मोहब्बत है लगता है? बहुत ज़्यादा, मुझे अपने टैलेंट से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं आपको ये बताऊं कि एक दफ़ा मैं पीटीवी न्यूज़ पे गई, तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ, तो मुझे होस्ट ने कहा कि आप जब गाती हो तो आपको क्या फील होता है। तो मैंने कहा कि जब मैं गाती हूँ ना, मेरे अंदर ऐसे महसूस होता है ना, अक्सर जब सिंगर गाते हैं ना तो वो अगले बंदे को ना यानी कि सुनाते हैं, वो सुरूर में डूब जाता है, जैसे कि इस वक्त आपकी हालत है। तो आप यकीन करें, जो आपकी हालत है ना वो मैं अपने अंदर फील करती हूँ। यकीन करें, मुझे महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो मुझे डूब के सुन रहा है। तो मैं जब भी गाती हूँ ना, कोई गज़ल गाऊँ, कोई गाना गाऊँ, हमदे बारी ताला, नात धमाल, तो जब भी मैं पढ़ती हूँ ना तो मेरे ऊपर एक अजीब सा वजद तारी हो जाता है। फिर मैं समझती हूँ मेरे आगे कोई भी नहीं है, बस मैं हूँ या खुदा की मखलूक़ात है या खुदा है। आप किसी भी टैलेंट को देख लें, आप जब आप कैफियत तारी हो जाती है ना उसकी, आप खैर ये किसी आपको कैसे मिली, आप मुझे बताइए आपको कैसे मिली? मुझे असल में किसी ने ना, चूँकि हम पहले से आपका तो माशाल्लाह से इदारा ही मुतारफ़ करवा चुके थे, हाँ जी, तो लियारी का नुसरत फ़तेह अली खान हमने मुतारफ़ करवाया, लियारी का कुमार सानो मुतारफ़ करवाया, ओए, क्या बात। लियारी का किशोर कुमार, मुझे अच्छा। अब इसको देख के लग रहा है कि वाकई में और आप फिर ऐसे ये हैं। बिल्कुल सेम टू सेम गा रहे हैं सारे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम है, जी जी, इंशाल्लाह वो भी आएंगे आपके इंशाल्लाह पास। सर, इंशाल्लाह हम अच्छा, फिर लियारी की जो है ना नूर जहाँ, वो नहीं मिल रही थी, ठीक है, तो हम जो है ना उसके लिए बड़े कोशां थे कि कोई ऐसा किरदार मिले जो इस जो हमारे खला है, लीजेंड को जो है इसको पुर कर सके। हाँ। तो ऐसे में एक मुझे शख्स मिला, उसने मुझे कहा जी मैं आपको किसी से मिलवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा कौन है? कहता बहुत बड़े मौसीकार हैं और खान साहब ताफू खान साहब के शागिर्द हैं, मैं उनसे मिलवाना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा ज़रूर। क्या बात है सर। उन्होंने मुझे उससे मिलवाया, वो थे इकबाल बादल खान साहब, और माशाल्लाह वो भी आएंगे प्रोग्राम में, और आप देखिएगा कि वो बंदा जो है ना कितना यूनिवर्सिटी एक पूरी मौसीकी। हमारे पास है। फिर मज़े वाली बात बताऊं कि वो समीना नूर के शोहर हैं। अच्छा, ये तो छोटी सी है, प्यारी अच्छा, सी, हाँ, वो जो है ना अब उस इसके बंदे भी ने शौहर होने लगे, ये देखो उस बंदे ने जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं married जब मुझे मिलाया उनसे जब मुझे मिलाया तो मैंने मैंने कहा सुनाया कुछ, तो उन्होंने कहा जी मुझे छोड़ें आप, मैं आपको एक आवाज़ सुनाता हूँ। आपके शौहर भी गाते हैं? वो मौसीकार वो हैं, मौसीकार हैं। वो तो बनाते के हैं, साथ भी आना था। हाँ गाना बनाते हैं वो। क्या बात है सर। अच्छा, वो जब लेके मुझे इसके पास आया, जब मैंने इसको सुना, मेरे पैरों तले से जमीन जो खिसक है गई ना, भाई, खिसक गई। हमारे जैसे मेरे पैरों तले। अच्छा, मैं एकदम से पानी हो गया हूँ ना यार, इतनी अच्छी आवाज़, और इस तरह से मैंने फिर जो है ना फैसला कर लिया, और फिर हमने मैडम नूर जहाँ लियारी की समीना नूर मुतारफ़ करवाई। मुसव्वर भाई होस्ट थे, क्या बात है। और ये प्रोग्राम जो है ना बड़ा वायरल हो गया, और फिर इंशाल्लाह इसी तरह चलता रहा सिलसिला, फिर चैनल वगैरह। समीना की भी जर्नी पूछेंगे, और आप कैसे टैलेंट को मुतारिफ करते हैं, आपके इदारे के बारे में भी थोड़ी सी पूछताछ करेंगे, प्लस इनकी शायरी भी सुनेंगे, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेते, ठीक है समीना? अच्छा, मुझे नहीं पता था मैं जिसके पास बैठी हूँ इतनी बड़ी सिंगर है भैया। खैर, गुलचार का जीरी का सनी ब्रेक में तो साड़ी में मैं घूम बेटा। आ गए। वशत के गुलीचारू का ब्रेकन सारे के माँ समीने सुरीली तवारंची माँ वशी तवारंची माँ वश चिक्का वशी सौत गूजदार गए थे गज़ल बेसिकली। और
अंचुके में गोशां की पाकिस्तान तो का मौसीकी भी गायक भी मतलब गुशिंदा भी कंपोज़र भी बा, शायर भी बा, राइटर भी बा और या तो डांसर भी बा। ये जो फ़न ने ये बास कम मर्दुमानी तो का मौजूद है और हमारे तो का मौजूद है दीमा कदी नहीं आया परचा के फैमिली बैकग्राउंड ही या फलां दिमका बाज़ चीज़ां जो ये दीमा कारगर नैला भले फ़न ने कदरदान भी ए मुल्क के तो का बिल्कुल भी लेस थे। अगर हम बेचारे अच्छा पाकिस्तान में बहुत बार ऐसा भी होता है कि टैलेंट शो बनते हैं। पाकिस्तान आइडल या आइडियल बना था, फ्लॉप हो गया क्योंकि आपके जजेस ही नहीं जानते कि गाना कैसे गाते हैं, उनमें से कोई सिंगर है ही नहीं जजों में। तो मैं समझती हूँ कि ये भी बड़ा एक मौसीकार के लिए, एक सिंगर के लिए बड़ा ही दिल खराश देने वाली बात है कि एक ऐसा सिंगर अगर मैं कहूँ, बहुत पाकिस्तान में बहुत कम है लेकिन एक ऐसा सिंगर जब उठ के उनके सामने गा रहा होता है और वो लोग उसका फैसला कर रहे होते हैं जिनको मौसीकी के बारे में कोई इल्म ही नहीं है, जो जिन्होंने कभी एक मुखड़ा तक नहीं गाया, तो ये बड़ा एक अजीब सी नाइंसाफी की बात है। इससे भी बड़ा अलमिया वो ये है कि जब हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो है ना घरों में बैठ के गा रहे हैं, ठीक है जी, और मीडिया तक पहुंचने में, इंडस्ट्री तक पहुंचने में बड़ी दुश्वारियां उनको पहुंच नहीं सकते हैं। अच्छा, फिर एक और भी मसला है यहाँ कि जेलसी, ठीक है, जेलसी फील करते हैं, अगर ये आ गई तो मेरा क्या बनेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, हर कोई, हाँ बिल्कुल ऐसा अपनी नहीं किस्मत हर कोई अपना साथ लेके आता। अच्छा, अलमिया ये है कि हमारे यहाँ इन लोगों को ढूंढा नहीं जाता, इस टैलेंट को ढूंढा नहीं जाता, जुस्तजू नहीं करते हैं। सोनू निगम को रिकॉर्ड कर लेते हैं वहाँ जाके, वहाँ दुबई बुलवाते हैं उसको, दुबई का रिटर्न टिकट देते हैं और उससे कमिटमेंट भी करते हैं, पैसा भी देते हैं। लेकिन यहाँ हज़ारों सोनू निगम जो है ना गलियों में जलील हो रहे हैं, उनका कोई जो है ना तो उनको सुनने वाला है ना उनको प्रमोट करना। सिंगर को भी बर्दाश्त नहीं करते, वो हमारे आतिफ असलम को बर्दाश्त नहीं करते। एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने खुद बेइज्जती की, लेकिन आतिफ असलम माशाल्लाह से खुद अपनी जवाबदेह है, उसने अपने फ़न से उनका जवाब दिया। लेकिन वही बात है कि वो हमारा एक बर्दाश्त नहीं करते, हम उनके 100 की मुद्दा हैं, हम उन्हीं के फ़ैन हैं जो हमारे अगर हम देखें, अगर मज़हब के नाम पे या हमारे कौमियत के नाम पे हमें धुतकारते रहते हैं, हमें बोलते रहते हैं, प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी खैर हम हैं ही ऐसे। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग हैं डबल स्टैंडर्ड लोग, दो मुँह वाले जो हमारा दिमाग है, ये बड़ा गंदा और ये बड़ा ख़तरनाक है और आज तक हम सुधरे नहीं, उसकी वजह यही है। सर, आपके इदारे की थोड़ी सी बात करते हैं, जिस तरह आप हर टैलेंट को प्रमोट करते हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, डांस ऐसे डांसर्स भी होंगे आपके। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे प्रमोट करते हैं वैसे बेसिकली आप? इसमें फ़नून लतीफ़ा के अलावा भी, फ़नून लतीफ़ा में अदब में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे शायरी है, मौसीकार हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म साज हैं, राइटर हैं, मजमून निगार हैं, एक्टर हैं, ठीक है जी। अच्छा, गाना बनाने वाले, गाना गाने वाले, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा स्पोर्ट्समैन हैं, एजुकेशन के हवाले से हम लोगों को प्रमोट करते हैं। माहिर बलोच, एक फील्ड की कैदियत नहीं है बेसिकली आपके इदारे में। हाँ, आप किसी भी फ़न में कोई भी महारत रखते हैं तो आपको वो प्लेटफार्म मिल गया। अच्छा, उसमें उस प्लेटफार्म में हमने किया क्या है जो अलग से, जो मुनफरिद है, वो ये है कि यहाँ हमने इंडस्ट्री के भी नामवर लोग बिठा दिए, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। उस्ताद ताफू खान भी हैं वहाँ, जर्रार रिजवी साहब भी हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर, फिल्म साज, ठीक है जी। असलम हसन साहब हैं, फिल्म साज, एक्टर। अच्छा, फिर जो है ना अब्दुल्ला चिल्ली साहब हैं, जिनके 250 गाने तो जो है ना मैडम नूर जहाँ ने गाए। क्या बात है। दूसरे फ़नकारों के वो मेरे हिसाब में नहीं है। अच्छा, फिर जो है ना जर्रार रिजवी साहब हैं, सुहेल खान साहब हैं, बाबा नजमी साहब हैं, पंजाब के बहुत बड़े पंजाबी शायर। अच्छा, फिर वसी शाह, बड़े नामवर शायर, बिल्कुल, वो भी हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं। क्या बात है सर। अच्छा, हमने वो इनको और नए टैलेंट को एक जगह पे, एक प्लेटफार्म पे खड़ा कर दिया है कि वो आसानी से उनको सुन सकें, देख सकें और ये आसानी से उनको सुना सकें और दिखा सकें। अच्छा सर, अगर मैं देखूं, जैसे कि हमने पहले कहा कि पाकिस्तान में एक छोटी सी कमी, बल्कि बड़ी सी कमी है कि यहाँ पे टैलेंट को परखा नहीं जाता।
यहाँ पर टैलेंट का अंदाज़ा टिकटॉक से लगाया जाता है, जिसके जितने फॉलोअर्स हैं वो टैलेंटेड है। यही बात होती है कि टैलेंट जो है वो पीछे रह जाता है, फ़न जो है वो पीछे रह जाता है, और आगे रह जाते हैं वो लोग जो कि एक डांस स्टेप या एक छोटी सी गलत बात में प्रमोट हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपको मुश्किलात नहीं आते होंगे ऐसे लोगों को सामने लाते हुए कि भाई गुस्सा नहीं आता कि ऐसे फ़नकार या इन जैसे बहुत से फ़नकार, चाहे एक्टिंग की फील्ड हो, अदब का शोबा हो, तो आपको क्या फील होता है, क्या बिल्कुल मैं इंडस्ट्री में गया, मैंने एक फ़िल्म का म्यूज़िक भी दिया है, मूर्ति फ़िल्म का, लाहौर इंडस्ट्री से। जी। तो वहाँ का जब मैंने माहौल देखा, मैंने जब देखा कि टैलेंटेड गेट के बाहर खड़े हैं जी, और जिनको सुना नहीं जा सकता वो अंदर बैठे हुए हैं, तो ये माहौल देख के मैं तो एंग्री हो गया था, बिल्कुल मैं नाराज़ भी हो गया था और दिल बर्दाश्ता भी हो गया था। लेकिन चूँकि मुसव्वर अली बड़े दिल वाले बंदे थे, उन्होंने कहा है कि आपने अपने हिस्से का दिया जलाना है, और जब आप अपने हिस्से का दिया जलाएंगे ना तो फिर वो दिए से दिया जलता रहेगा। अब एक मुसव्वर ने शुरू किया था और माशाल्लाह 150 से ऊपर अब उसके मेंबर हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर फेसबुक पेज देखें आप, हौसला फाउंडेशन का। तो सर आप अपने फेसबुक का मतलब, अब मैं यही बात सोच रही थी कि आजकल तो हर कोई अपना प्रमोटर खुद है जी, हर कोई अपना ही हक रखता है। अब जैसे कि ये हैं, अगर मैं इनसे कहूँ कि आप अपनी सोशल मीडिया में ही लाइव गाना गाएं, जी, आपका तो खुद का चैनल बन सकता है, लोग आपको ज़रूर प्रमोट करेंगे, क्योंकि अवाम जो है उसको फ़नकार पसंद है, वो फ़न का, अच्छा हमारी अवाम फ़न को जानती है, बल्कि मैं कहूँ देहाती भी जानता है कि कौन फ़नकार है और कौन ऐसे ही बस फ़न का मुजाहिरा करे। लेकिन हमारे इंडस्ट्रियल जो लोग हैं, जो इंडस्ट्री है, वो चूक जाती है इस चीज़ पे, जो कि बहुत बदबख्ती है हमारी। सर आप अपनी कोई शायरी भी सुनाए हमें। मैं तो बोलती जा रही हूँ बहुत सीरियस, इसने समीना ने हम दोनों को बहुत सीरियस कर दिया। अपनी शायरी सर एक। ज़रूर इंशाल्लाह, अपनी एक नज़म आपकी नज़र करूँगा। इरशाद, मुकर्रर कहते हैं इरशाद। जी, इरशाद। काश मेरा तसव्वुर हकीकत बने, काश मेरा तसव्वुर हकीकत बने, काश मेरा तसव्वुर हकीकत बने, ख़त्म हो दहशत व खौफ का सिलसिला, अमन से हल हमेशा हो हर मामला, फ़िरका बंदी तासुब न रंगो नस्ल, सारी नफ़रत मोहब्बत में जाए बदल, ख़त्म तावान और रिश्वत का बाजार हो, हर इदारा दयानत का शाहकार हो, लूट की झूठ की सब मिटें जुल्मतें, भूख अफलास के सारे बादल छटें, उलमाओ कायदी अदलिया और वकील, काश मिलकर चलें सारे इब्नुस सबील, सहने ईवा में सच्ची सियासत भी हो और वतन के इदारों की हुर्मत भी हो, हर गलत फैसले की नफ़ी तो करें, एहतराम एक दूजे का भी तो करें। ओह क्या बात है। हर गलत फैसले की नफ़ी तो करें, एहतराम एक दूजे का भी तो करें। क्या कहने। दर्द हो एक और एक दरमान हो, जिस्म हो एक शहर दूसरा जान हो, बस यही फिक्र है रूह बेताब को, काश ताबीर मिल जाए इस ख्वाब को, काश ताबीर मिल जाए इस ख्वाब को। आखिर में तो आपने बस निचोड़ निकाल ही दिया कि वो मेरे वतन की मईशत बने, जो ज़माने में सबकी ज़रूरत बने, काश मेरा तसव्वुर हकीकत बने, काश मेरा तसव्वुर हकीकत। क्या कहने, वाह वाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। और हमें उम्मीद है कि आपके तसव्वुर को शक्ली अमल में देख सके हम लोग, लेकिन ये मुश्किल है। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह हमारे जो है अन्नदाता, फनदाता, मनदाता कुर्सी पे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ गलोच कर रहे हैं, उस पर हम लोग दुनिया भर में बदनाम हो रहे हैं। जिस तरह के हालात है, जैसे कि माँ बाप जो है जब शोर मचाते हैं तो सिर्फ माँ बाप की आवाज़ नहीं जाती, बल्कि बच्चों की तरबियत भी बाहर जाती है। लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस घर के बच्चे बेतरबियत और बेकार होंगे, और इसी अंदाजे में जो अंदर बच्चे हैं जो
वाकई में बातरबियत हैं, जिनके अंदर खुदा ने सलाहियत दी है, वो मर जाते हैं, उनकी सलाहियतें मर जाती हैं। हम उसी मुल्क में रहते हैं जिसके माँ बाप शोर मचा रहे हैं, जिनको हमने ओहदा दिया है वो शोर मचा रहे हैं, और बाहर से हमारी तरबियत का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानी बेकार है, लेकिन हम बेकार नहीं हैं। इंशाल्लाह जैसे कि आपके तसव्वुर के मुताबिक एक ऐसा शख्स आएगा, बिल्कुल मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं है अगर हम चाहें तो हम अगर यकजहती से फैसला करें तो ये जो पुराने एक्सपायरी डेट लोग हैं इनको साइड पे करके एक नई सोच जो हम एक साथ लेके चले, उसके साथ अगर हम चले तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान जिस तरह से रोशन था, अब भी छोटी सी रोशनी बाकी है, फिर रोशन होगा। खैर अभी समीना की तरफ जाएंगे। बलोची सॉन्ग, भैया हम क्यों चूके बलोची सॉन्ग में, सर ने इनको समझाया थोड़ा सा, लेकिन क्वालिटी इनकी ये है कि बलोची सॉन्ग हो, पश्तो हो, उर्दू हो, सराइकी हो, कोई भी ज़बान हो, समीना जैसे कि कहती है कि मैं बस सुनती हूँ, बस मैं गा लेती हूँ। समीना जी एक बलोची सॉन्ग है, तसव्वुर भाई का लिखा हुआ है। वैसे तो इन्होंने सराइकी भी गाने मुझे लिख के दिए हैं, माशाल्लाह नाज प्रोडक्शन से वो रिकॉर्ड हुए हैं, और अभी इनका ही लिखा हुआ एक बलोची सॉन्ग है, और आप सबकी नज़र करूँगी और देखने वाली हमारी जो ऑडियंस है उनकी नज़र भी करूँगी जी। दिगी कैसे दिलादारे तो सलामत बातें, तो सलामत बातें, दिगी कैसे दिलादारे तो सलामत बातें, तो सलामत बातें, तो मन चचारे तो सलामत बातें, तो सलामत बातें, मन बड़ना गोमन कारण दारे तो सलामत बातें, तो सलामत बातें, कब तक मन तैयां तानी तारे चाहता, कब तक मन तैयां तानी तारे चाहता, मन दस्ताना शहारे तो सलामत बातें, मन दस्ताना शहारे तो सलामत बातें, दिगी कैसे दिलादार तो सलामत बातें, तो सलामत बातें, मामादारी का हमारो तसव्वुर के गड़ी, मामादारी का हमारो तसव्वुर के गड़ी, बशियों को बताकारे तो सलामत बातें, बशियों को बताकारे तो सलामत बातें, दिगी कैसे दिलादार तो सलामत बातें, तो सलामत बातें, तो मन चारे तो सलामत बातें, तो सलामत बातें। क्या बात है समीना, बलूची गाना गाया करो, हमें बहुत ज़रूरत है। जैसे हमारी सिंगरें हैं, लेकिन वो जो हमारी पहले की सिंगर थी जी जी समीना कंवल के बहुत से ऐसे नाम हैं जो इसी तरह गाते थे बहुत प्यार से, और आज तक उनके गानों पे लोग झूमते हैं, लेकिन इस तरह से फिर से नहीं गाया किसी ने। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग बलोची ये में भी भी तसव्वुर भाई का लिखा हुआ है सॉन्ग, इन्होंने ही रिकॉर्ड करवाया था ये गाना, मेरा माशाल्लाह बहुत हिट हुआ है। और जो जी 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 आती नहीं है इसको बलोची, नहीं और इसको ये भी नहीं पता कि ये क्या बोल रही है, और एक सेकंड के लिए भी और फिर लहजा देखें आप, तलफ़ुज़ देखें, एक सेकंड के लिए भी नहीं पता चला, एक छोटे से पल के लिए भी नहीं पता चला कि इनको बलूची नहीं आती, और ये बलूची सॉन्ग जो है कोई और गा रही है। माशाल्लाह से वाकई में फनकार है, तो क्वालिटी बड़ी तेज और है। आपको मजे की बात बताऊं, हमारे जितने भी बलोच भाई हैं, जितनी भी जनरेशन है, तो सब ने ये गाना सुना तो उन्होंने कहा ये लड़की पंजाबी हो ही नहीं सकती,
उन्होंने कहा है नहीं हो ये सकती। बलोच है। बिल्कुल, ये गाना इंशाल्लाह मैंने नहीं सुना है, जी जी लेकिन जी। अब मैं ज़रूर सुनूंगी, क्योंकि मैं भी बोलने वाली थी आपको कि गाना रिकॉर्ड करवाए, लेकिन मेरे अब आंखों से गुजरी नहीं है या अब समाज से नहीं गुजरी है, तो मैं और सुनूंगी ज़रूर। माशाल्लाह जो कहते हैं ना, जो सारे सिंगरों की उस्ताद है जाहिदा परवीन, उनकी काफ़ी भी एक बहुत मुश्किल है जो मैंने उस पर प्रैक्टिस की 2 दिन में मैंने वो तैयारी करके हाँ, अपने माशाल्लाह। गले में उसको पिक किया। वो हस्ती हैं वो जाहिदा परवीन, जिसको मैडम नूर जहाँ भी सलाम करती थी। बल्कि मैं चाहूँगा कि वो यही भी मैं थोड़ा यही मैं इनको अभी काफी कहने वाली थी कि आपकी नजर करूं। जी जी ऐसे कैसे माने, सुनाओगी तो पता चलेगा। क्या हाल सुना दिलदार, कोई महरम राज न मिलता। क्या हाल सुना दिलदार, कोई महरम राज न मिलता। मुँह धूड़ मिट्टी सिर पाए, सारा रंग नमूज मंझाऊं, कोई पूछना वेड़े आए, कोई पूछना वेड़े आए। हदों उल्टा आलम खिलदा, कोई महरम राज न मिलता। क्या हाल सुना, क्या हाल सुना, क्या हाल सुना, क्या हाल सुना दिलदार, महरम राज न मिलता। उफ, असल में ये मैं यकीन करें कि ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं जाहिदा परवीन। इनको गाना हम जैसे सिंगरों को बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आप यकीन करें मैंने एक दिन में इनको पिक किया है, एक दिन में। अरे नहीं बहन, किसी मुश्किल बहुत चीज़ बड़ी को चीज़ इतनी है। आसानी से गाना, ये भी तो बहुत बड़ी बड़ी बात। शख्सियत है ये बहुत बड़ी शख्सियत है। अगर मैं फ़न को जानती हूँ, अगर मैं थोड़ी बहुत मैंने काम किया है, मैं उस ओहदे पे नहीं हूँ जिस ओहदे पे ये है, लेकिन ये बहुत बड़ी शख्सियत है। इसके सामने का बड़ा बैठना हम है। जैसों का काम नहीं है। इसके सामने वही बैठे जो इसको वाकई में इसके सामने बैठने के लायक है। लेकिन मेरी खुशनसीबी है समीना कि मैं आपके साथ बैठी हूँ, और मैं पहली बार शायद किसी अपने पूरे कैरियर में मैं पहली बार किसी गेस्ट को ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि वाकई में आज तक मेरे पास बहुत से सिंगर आए, बहुत मुझे पसंद भी आए उसके गाने, लेकिन आज तक किसी ने रूह तक की जो एक आवाज़ वो नहीं थी जो रूह तक को छू जाए। तो बहुत बड़ी आवाज़ है, बहुत बड़ा फ़न है आपका। सो मच। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगी कि इस कराची में मैं जब से आई हूँ ना, बहुत सी जगह पे मैं गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अवार्ड भी जीते हैं। और मेरा हाँ, ये अवार्ड विनिंग भी है भाई। और माशाल्लाह माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन ही मैंने ली है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सेकंड नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ही ली है। और उसके बाद मुझे तसव्वुर भाई और हमारे एक और भाई थे जो वश टीवी से भी वाबस्ता थे, मुसव्वर अली बलोच मरहूम, उन्होंने बहुत मुझे इंट्रोड्यूस करवाया है काफ़ी जगहों पे, अपनी फेसबुक
फेसबुक पे भी, पेज पे भी उन्होंने मेरी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाली थी, माशाल्लाह बड़ी वायरल हुई थी। अभी समीना जी और- इंशाल्लाह पाकिस्तानी फिल्मों में भी गाएंगी भाई, इंशाल्लाह, मेरी तो दुआ इंशाल्लाह। यही है जी, जी, कि आपकी जर्नी वहाँ से भी ऊंची हो जी, जी, जी। और आप फिल्मों तक नहीं, आप अपनी प्राइवेटली आप अपना मतलब जाती आपका इतना काम हो आपके पास कि आपके पास कहीं जाने का वक्त ही ना हो। मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो समीना। वैसे सर मैं वही बात कह रही थी कि कितना मुश्किल होता है ना कि आपको इस मुल्क में ऐसे लोगों को साबित करने के लिए जिनके पास वाकई में फ़न है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा उस वक़्त ज़्यादा होता है जब आप अपनी मदद आपके तहत कर रहे होते हो, जब किसी सपोर्ट नहीं होती है आपको कोई। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को जो है ना वहीं इसी हौसला फाउंडेशन के प्लेटफार्म से बहुत ज़्यादा काम मिल गया है, मसरूफ़ हो गए हैं और फेमस भी हो रहे हैं। अच्छा, मैं समीना से वाकई में बहुत सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गाना ज़्यादा गाएं और क्योंकि जाहिर बात है बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जो वाकई में हमें हमारे वही बात है रूह को छू जाने वाले लोग। लेकिन मैं एक सवाल ज़रूर पूछूंगी समीना, कितनी मुश्किलात आए? पहला वो टीवी का कैमरा, पहला वो चैनल का कैमरा वहाँ तक कैसे पहुँची, और कितना आपको मतलब एक होता है ना कि अब माहौल देखकर थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना, तो आपके क्या ख्याल है उसमें? मेरा ख्याल तो ये है कि अपना तजुर्बा भी बता दें। तजुर्बा भी होता है, कुछ टैलेंट भी होता है कि जब आप कैमरे के सामने आते हो तो कॉन्फिडेंस भी होता है थोड़ा बहुत। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी कैमरे के सामने आई हूँ पहली बार, जी जी पहली बार भी, तो कॉन्फिडेंस ही रखा है अपने आप में कि मेरे साथ मेरे अल्लाह की ज़ात है या मेरी माँ की दुआएं हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा ये भी होता है ना कि जैसे कि आपके हम लोग बेसिकली बैकग्राउंड से तो हम लोग वही बलूचिस्तान से, मैं हूँ, आप पंजाब से हैं, जी 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 तो होता है ना कि हमारी फैमिली भी ऐसी होती है कि बड़ी सख्त तबीयत के लोग होते हैं, भाई ये क्या कर रही हो, या ये कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है, तो ऐसा कभी हुआ है? फैमिली के बारे में बताऊं तो हमारे घराने में बहुत ज़्यादा सख्ती है, जैसे फीमेल को गाने नहीं देते। हाँ, बहुत सख्ती है, ये होता है नाश्ता नहीं करने देते, गाने नहीं देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी ने मेरी बहुत सपोर्ट की है, मेरे बड़े भाई सजाद शाह उन्होंने बड़ी मेरी सपोर्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बढ़कर मेरे हस्बैंड इकबाल बादल, जो कि पहले भाई ने आपको बताया कि जो म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, और उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया है। उन्होंने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रखा कि आपने जहाँ भी जाना है समीना इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस ही रखना होगा, और उन्होंने मुझे क्लासेस भी बहुत दी हैं इकबाल बादल साहब ने। बल्कि ये मिसाल आपने सुनी होगी कि जी जी हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये पहली औरत कामयाब होगी जिसके पीछे एक मर्द का हाथ। नहीं सर, इस चीज़ को मैं नहीं मानती, बल्कि हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ है, चाहे वो कोई भी सूरत में हो, बाप के सूरत में हो, भाई के सूरत में हो, शौहर के सूरत में हो। मैं अगर यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरे पीछे भी एक मर्द है, लेकिन मुझे क्योंकि उसका सपोर्ट है तो मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस से बैठी हूँ। अगर मैं बताऊँ तो मेरे पीछे सबसे ज्यादा हाथ है मेरी माँ का। मेरी माँ का हाथ है मेरे पीछे सबसे। ये भी होता है कि कहीं कहीं जो है ना, मेरी अम्मी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, क्योंकि आपको पता ही आजकल के ज़माने में अकेली लड़की को भेजना कोई आसान बात नहीं है। तो मेरी अम्मी जब भी मुझे घर से मैं जब निकलती हूँ अपनी माँ से दुआ लेके निकलती हूँ, और मेरी माँ कहती है कि आप मेरी बेटी नहीं, आप मेरा बेटा हो अल्हम्दुलिल्लाह। और तसव्वुर भाई की मेहरबानी है जो मुझे हर जगह पे लेके जाते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि हमारा ग्रुप है हौसला फाउंडेशन के ज़रिए। और आप यकीन करें आज मैं बैठी भी हूँ तो हौसला फाउंडेशन के ज़रिए ही बैठी हूँ यहाँ पे। और वाकई में हौसला फाउंडेशन को वाकई में प्रमोशन देनी चाहिए भाई। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे टैलेंट, ऐसे ऐसे फनकार हमारे सामने लाने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हाँ जी, और मेरी खुशनसीबी है आपसे मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि मैंने आपको इस बात को अभी रहने तो मुझे एहसास कमतरी हो रही है तुम्हारे साथ बैठते हुए, तुम्हें खुशनसीबी नजर आ रही है। नहीं समीना, तुम बहुत बड़ी शख्सियत हो, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी शर्माऊंगी नहीं कहने के लिए कि हम लोग तुम्हारे सामने तो खैर कुछ नहीं है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर समीना का एक और गाना सुनते हैं। मुझे भी लगता है कि लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई क्यों बोल रहे हो इतना, गाने सुनाओ, क्योंकि वही बात है कि कभी कभी ऐसे लोग हाथ आते हैं, बल्कि
पहली बार ऐसी आवाज़ मेरे सामने बैठी है। तो गोली चारू का जीरी कसानी ब्रेक ही बता साड़ी भी मैं घूम बेता वशत के गोली चारू का मुझे गोशाना को सेट करना ठीक है आधे ट्रेस थी शुमा मनी आधे के वशत के गोली चारू का ब्रेकरन ब्रेकन सारी चुके मगर पुत्रान कर गए थी समीने वो समीने ज़बरदस्ती देखिए मारा वती फन्ने मारा पेश दाश्त पता मरवे सौते नेम का गाने की तरफ चाहे बातें तो नहीं मुझे तो दिल नहीं कर रहा कि मैं बातें करूँ। हाँ जी समीना क्या सुना रही हो अभी? मैडम का एक गाना सुना रही हूँ आपको। जी जी
थैंक यू सो मच। हाय हाय बहन माशाल्लाह से आप माशाल्लाह मैं फम बन गई हूँ, एक्सप्रेशन से गाती हूँ यार। वाकई में ये जो पुराने लोग होते थे, जो पुराने सिंगर, असल में सिंगर वही होते थे जो क्लासिकल सिंगर भी होते थे, जिनका हर म्यूज़िक जो है वो एक्सप्रेशन से भरा हुआ होता है, जिनकी गायकी, अगर आप लता मंगेशकर की बात करें, मैडम नूरजहान की बात करें, जो कि एक नायाब गौहर नायाब है दुनिया के लिए आज तक, उनकी गायकी ऐसी है कि उनकी गायकी में एक्सप्रेशंस हैं। आपको तस्वुर में जो है तस्वुर में आपको ख्यालों में जो है वो चेहरा नज़र आता है जो जिस चेहरे में उतार चढ़ाव है लफ्ज़ों के साथ। तो ऐसा ही आपका गाने का अंदाज है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इस फ़न को बरकरार रखे। और अभी तो आप बहुत छोटी हैं, आगे का सफ़र बहुत बड़ा सफ़र है और इस बड़े सफ़र को हमवार होने के लिए हम दुआ करेंगे। माशाल्लाह, जैसा कि आपने कहा तस्वुर में, और बिल्कुल मैं जब गाती हूँ तो मैं अपने अंदर मैडम नूरजहां का तस्वुर रखती हूँ कि मेरे अंदर मैडम है, और अल्हम्दुलिल्लाह यही सोच के गाती हूँ। और जहाँ पे भी गई हूँ उन्होंने यही कहा है कि ये छोटी मैडम है। मैडम तो वो चीज़ थी कि मैं ये नहीं समझती कि मैं बहुत बड़ी सिंगर हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, किसी की कदमों की खाक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी सिंगर हूँ। और मैडम के गाने गाना मेरे लिए, उनके पास बैठना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है। और बस जब भी मैं गाती हूँ उन्हीं का तस्वुर रख के गाती हूँ। खैर उनकी भी जिंदगी में जब शुरुआत होती होगी तो वो भी तुम्हारी तरह किसी के बारे में बोलते होंगे। जो हमारे लेजेंड गुजरे हैं तो उनकी शुरुआत भी इसी स्टेज से हुई होगी, और वो भी कभी बैठ के इसी तरह बोलते होंगे कि मैं फिलहाल के साथ बैठ नहीं सकती। कमाल की बात बताऊं, मैं लता जी को भी गाती हूँ, और जब लता जी को गाती हूँ फिर उन्हीं का स्केल रख के गाती हूँ। फिर लता जी भी हम सुनेंगे, क्योंकि दोनों को हम लोग जानते हैं। मतलब दो मुल्कों से दो ही एक लेजेंड जो है वो जागरूक। आज तक लता जी का मकाम किसी को हासिल नहीं हुआ, ना मैडम नूरजहान का। तो लता जी की कौन सी? लता जी का एक गाना है, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। तेरे मेरे बीच में मेरा फेवरेट भी है। जी जी। पता है अब आहिस्ता आहिस्ता इतनी प्यारी लग रही हो मुझे। क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, बहनों की तरह प्यारी लग रही है, क्या हो गया? लेकिन वाकई में आप माशाल्लाह हो ही ऐसी कि मेरे ख्याल से हर दिल को भा जाती हो, है ना। प्यारी सी, खूबसूरत सी और खुशबूदार, जैसे कि आवाज़ ऐसी कि बस खुशबू ही खुशबू है आज हमारे ऑफिस में। सर आपकी तरफ भी थोड़ा सा आते हैं, वैसे मैं भूल गई आपको भी आप मुझे भी भूल गए, यकीनन आपने तो सुना होगा, लेकिन आपकी कोई और शायरी जो आप हमें सुनाएं। ज़रूर इंशाल्लाह।
एक और गज़ल आपकी पहले नज़म सुनाई थी, अब गज़ल अब है। मैं चाहूँगा एक गज़ल अच्छा, आपको मैं सुना। बचपन से जैसे कि हम स्कूल में गज़ल नज़म, मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाती थी दोनों के बीच में, क्योंकि हमें ज़्यादा मालूमात नहीं है इस बारे में, तो बड़ा मैं कंफ्यूज हो जाती थी। बाद में मुझे पता चला कि गज़ल और नज़म में फ़र्क क्या होता है। असल में गज़ल में कैद होता है, जी, नज़म को थोड़ा आज़ाद कर दिया आज़ाद गया कर ना दिया जाता कैद से। इसमें काफ़िया, रदीफ़ और फिर ख़याल, बंदिश, इन चीज़ों की कैद होती है। अब गज़ल के बारे में मैं सिर्फ आपको यही कह सकूँगा कि खिरमने जाम शरर हो। खिरमने जाम शरर हो। आप खिरमन कहते हैं वो भूसा नहीं होता जो, जी जी, उसमें शरर हो तो क्या होता है? खिरमने जाम शरर हो तो गज़ल होती है, सोजिश ज़ख्म जिगर हो तो गज़ल होती है। आहा, तो गज़ल के लिए जो है ना वो थोड़ा बंदे को जो है ना मोहतात रहना पड़ता है। अच्छा, आप एहतियात अपनी करनी गज़ल पड़ती है। सुनाएं, ताकि क्योंकि मुख्तसर सा हमारे पास वक्त काफ़ी मुख्तसर है, मैं पूछ पहले लेती हूँ। जी, अच्छा जी, गज़ल है जी कि बांका इश्क निराले सपने, बांका इश्क निराले सपने, बांका इश्क निराले सपने, निराले सपने, अंधे नैन उजाले सपने। बांका इश्क निराले सपने, अंधे नैन उजाले सपने, क्या बात है। बांका इश्क निराले सपने, निराले सपने, अंधे नैन, अंधे नैन उजाले सपने, जी, और कुटिया का रहने वाला भी, कुटिया का रहने वाला भी, झोंपड़ी का, जी 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 जी, कुटिया का रहने वाला भी देखे महलों वाले सपने। ओहो, क्या बात कुटिया है। का रहने वाला भी देखे महलों देखे महलों वाले सपने, आंसू बनकर बह जाते हैं, आंसू क्या बनकर कहने? बह जाते हैं, कैसे कोई संभाले सपने, वाह 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 वाह। आंसू बनकर बह बह जाते हैं, जाते हैं, कैसे कोई संभाले कैसे सपने, कोई क्या बात है। संभाले सपने, हाँ जी, और तेरी बातों में मक्कारी, आहा, तेरी बातों में मक्कारी, मक्कारी, मेरे भोले भाले सपने, वाह जी वाह, वाह जी, क्या कहने तसव्वुर भाई, वाह। तेरी बातों में मेरी बातों में मक्कारी, मेरे भोले मेरे भाले भोले सपने। भाले सपने, और चीर के दिल से याद मिटा दे, चीर के दिल से याद बेटा, याद मिटा दे, फोड़े आंख निकाले सपने, वाह वाह वाह। फोड़े चीर के आप, दिल से, ये क्या बात है सर, ये आप चीर के दिल मतलब से, ये खुद लिखी है आपने? जी खुद लिखी। क्या बात है सर, मैं Thank मतलब आप भी माशाल्लाह से, थैंक यू थैंक यू। चीर के दिल से याद मिटा दे, फोड़े आंख निकाले सपने, निकाले सपने, वाह। और रोज तसव्वुर में वो आकर, हाँ जी, रोज तसव्वुर में वो आकर, लूटे नींद चुराले सपने, आए हाय, क्या कहने? बांका इश्क निराले निराले सपने, सपने, अंधे नैन उजाले उजाले सपने। सपने, वाह वाह वाह, क्या कहने? क्या बात है। क्या बात है थैंक यू तसव्वुर। थैंक यू। आपको भी अपनी किताब ऐसे लिखनी चाहिए, मेरे ख्याल से होगी गालिबन। जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, और लिखेंगे, आए शाया भी होगी इंशाल्लाह अनकरीब। अच्छा, ये अच्छा है कि फ़न के जो इदारों में फ़नकार अगर मौजूद हो तो वो इदारा जो है कहीं हद तक कामयाब भी हो सकता है, क्योंकि फ़नकार हमेशा फ़नकार से मुतासिर होता है। आज हमारी बदबख्ती ये है कि हमारे पास फ़न के काफ़ी इदारे हैं, बहुत प्रोडक्शंस हैं, मार्केट है पूरी कराची, लेकिन फ़नकार उस कुर्सी पे नहीं बैठे हैं, उस ओहदे पे नहीं बैठे हैं जो फ़न को सामने लाएं। उस ओहदे पे बैठे बिजनेसमैन, बेसिकली कारोबारी लोग। जो कारोबारी लोग होते हैं वो फ़न को भी कारोबार की नज़र से देखते हैं, इसीलिए पाकिस्तान में फ़न पीछे रह गया है और कारोबार की हैसियत से हर मेरिट को चीज़, प्रमोट नहीं किया जाता। यही बात है सर, क्योंकि आपकी फ़नकार बैठे ही नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर एक टैलेंट शो होता है तो उस टैलेंट शो में जिस टैलेंट को सामने लाया जाता है उस टैलेंट के लोग ही नहीं बैठे हैं, बेशक। वो मेरे जैसे लोग जैसे ही हैं है। जो सिर्फ मुतासिर हो सकते हैं। मैं इनके गानों से बहुत मुतासिर हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा मैं जो है इस चीज़ पे हूँ, लेकिन मैं गायक नहीं हूँ, मैंने मेरा तजुर्बा नहीं है, मैं इनको जज नहीं कर सकती हूँ। तो वहाँ पे जज ही मेरे जैसे बैठे हुए, तो क्या ही कहने
तो यही बात है। एक मैंने एक वीडियो देखी थी, एक बंदा गा रहा था, बहुत अच्छा सिंगर था, माशाल्लाह। तो इसी तरह वो टैलेंट शो में गया हुआ था। सामने हमारी बहुत एक अच्छी आर्टिस्ट बैठी हुई है, उन्होंने कहा नहीं आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो ये वो, उन्होंने कहा मैडम आप एक गाना गा के तो बताए, छोटा सा एक मुखड़ा गा के तो बताए। वो बेचारी चुप होगी, मेरे जैसी लल हो गई थी, क्योंकि वो अब क्या गाएगी वो। अब आप देखिए जिसको हम लोग जज कर रहे हैं, हम उस फील्ड के हैं नहीं, तो ये बदबख्ती है हमारी। वैसे वेस्टर्न गाना भी इनको आता है ना? जी जी, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। वो भी सुनाएंगे। और वो फिल्म है अल्लाह बाबा, जिसके डायरेक्टर फरहान सिद्दीकी साहब है, प्रोड्यूसर भी फरहान सिद्दीकी साहब है, और ये कंपोज भी फरहान सिद्दीकी साहब की है। तो कोशिश करूंगी आप जी जी सुनाऊं। जिस जगह भी जहाँ भी जाऊं मैं, सेल्फियों पे सेल्फियां बनाऊं मैं। जिस जगह भी जहाँ भी जाऊं मैं, सेल्फियों पे सेल्फियां बनाऊं मैं। यही है हॉबी मेरी, छोड़ो मामा का कोई, जहाँ जहाँ कुछ भी हो सेल्फियों पे सेल्फियां बनाऊं मैं। ना बनाऊं बॉयफ्रेंड्स, ना करूं पार्टीज अटेंड, रहती हूँ अपनी दुनिया में मैं। फेसबुक है जा मेरी, व्हाट्सएप पहचान मेरी, ट्विटर पे मैं ट्वीट करूं मेरी। यही है हॉबी मेरी, छोड़ना मौका कोई, कुछ भी हो फाइनली। नुसरती है नुसरती, ये है नुसरती। जिस जगह भी जहाँ भी जाऊं मैं, सेल्फियों पे सेल्फियां बनाऊं मैं। यही है हॉबी मेरी, छोड़ो मौका कोई, जहाँ कुछ भी हो फाइनली। नुसरती एक बात बताओ, जी जी, बेकार लिरिक्स, लेकिन आपकी आवाज में इनको इस गाने को जान डाली। बेकार लिरिक्स थे एकदम, मैं फंबल हो गई। जी 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 बहन वाकई में मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी, बस हो गया मेरा पूरा प्रोग्राम इनकी तारीफ में कि वाकई में मैं नहीं बल्कि हमारे देखने वाले भी यही सोच रहे होंगे कि काश आपके सामने बैठते और आपको बोलते, आपको अप्रिशिएट करते। और आपको वाकई में ज़रूरत है तो एक हौसला अफजाई की, और हमारी दुआ है कि वो हौसला अफजाई का हाथ आपके सर पे बहुत जल्द आए। आपके प्रोग्राम की वसादत से मैं जो है ना एक पैगाम देना चाहूँगा। हमारे जितने भी फिल्म साज हैं, डायरेक्टर हैं जी या ज़िम्मेदारान हैं, जी उन सबको मैं जो है ना ये दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ इन लोगों की तरफ देखें, ध्यान मारें। हम जो है ना दुबई में जाके दूसरे मुल्कों से लोग आर्टिस्ट बुलवाते हैं, उनको साइन करते हैं, अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसा देते हैं जी, उसके बावजूद भी वो इस तरह से नहीं गा सकते हैं। लेकिन हम क्यों लोगों को जो है ना दूसरों को बावर कराना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, हालांकि हमारा पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, शायद ही किसी मुल्क में हो। अगर इंडिया कामयाब है तो भी पाकिस्तान की वजह से है। वहाँ राहत ने जो है ना उनको जो है ना उनकी प्रमोशन की, उन्हें प्रमोट किया। वहाँ आतिफ असलम हाँ, वहाँ भी पाकिस्तान ही जो है ना उनको नाम दे रहा है। तो क्यों ना हम अपने आर्टिस्टों को, हमारे जो टैलेंट है, जो जिनकी रसाई नहीं है ना मीडिया तक ना शोबिस तक, तो इनको प्रमोट करना चाहिए। आप प्लीज़ जो है ना इनकी तरफ ध्यान दें, बस ये दरख्वास्त करूँगा। बस हमारी तो दुआ यही है कि जी नहीं भी टाइम है,
इसीलिए बैठी हूँ सुकून से। तो मुझे हमारे डायरेक्टर जो है आज वो चाहते हैं कि ये 2-3 गाने और गाए, क्योंकि हमारा, आप यकीन कीजिए, हमारा प्रोग्राम जो है वक्ती तौर पे ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं कि अभी तुम मत बोलो, मुझे यही बोल रहे हैं, पाला तो आपका मेरे से ही पढ़ना ना सर। वो कह रहे हैं कि तुम चुप हो जाओ, गाना सुनाओ। अच्छा, आबिदा परवीन को गाती हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। मेरी बहुत फेवरेट है, और आपकी आवाज़ जो है वो वैसी है कि उनके कलाम, उनकी गज़ल जो है वो आप गा सके। वैसे आपके एक्सप्रेशन मुझे अजीब नज़र आ रहे हैं, कुछ याद है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं सुना दूंगी आपको परवीन साहिबा जी। वो पहले भी मैंने स्टार्टिंग में धमाल उनकी सुनाई थी ना। हाँ जी, तो वही मैं बात की कि आपकी आवाज़ कोई जो है, गजल जब से तूने मुझे, हाय मेरा फेवरेट है, जब से तूने, ज़मीर सर, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। ये मैं कभी बोलती थी इंडियन एक्टर को, पूरी नहीं आती है। मैं सुना, उनकी फरमाइश वही है जो मेरी है। मैं बता दूंगा, कोई अच्छा मसला। अच्छा, चले चले चलें जी, आबिदा परवीन साहिबा की गज़ल है वो सुनाऊंगी। जी जी बिल्कुल। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। क्योंकि ये जो जहाज है ये कभी भी जो है करंट वरंट लग सकता है। थैंक यू। हाँ जी जी जी। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों पे उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों पे उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। पतराज सर बरसते क्यों, खुदा मोहब्बत में बना रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों पे उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। क्या बात है, क्या बात थैंक यू है। सो मच। हाय, उसके दिल पे भी कड़ी इश्क की गुजरी होगी, वाह, वाह, नाम जिसने भी मोहब्बत का खुदा रखा है। वाह जी वाह, वाह। है ना, है ना। अच्छा, और ये बड़ा माजरत के साथ आबिदा परवीन साहिबा का एक बहुत ही खूबसूरत कलाम है, थोड़ा सा सुनाऊंगी। भाई थोड़ा सा नहीं, और हम लोग मैं बैठे हैं, पूरा सुना उन्हीं दो को, बहन। मैडम जी को ही नजर करूंगी कि ढूंढोगे क्या अगर मुल्को क्या मुल्को, कहना? ओहो, क्या कहना? ये भी मेरा फेवरेट है। हाय क्या बात है। ये जब मैं गमगीन होती थी बड़ा सुनती थी सर, और अपने आप से ही बातें करती थी। दिलखुशी जल्ला बेन देश
वो ढूंढोगे मिलने के इसकी भोकड़ याद थी आपको? ए वक्त बता कुछ तू ही बता। बस इतना ही काफ़ी है उनके अरे लिए। बस माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर तारीफ से आप बहुत ऊपर हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया समीना कि आप आई। और ये मेरे लिए आज अभी मैं समझूँ मैं कैसे आपके साथ गाड़ी में बैठ के सफ़र करूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फ़ोन बहुत बड़ा है, अल्लाह पाक वो बड़ा मकाम आपको दे जो आप डिज़र्व करती हैं। वाकई में जो आपका हक है वो आपको मिले, ना कि मेरी तरफ से बल्कि पूरे मुल्क की तरफ से इसी तरह से आपको सराहा जाए, आपको रखा जाए और आपको एक हीरे की तरह परखा जाए या हीरे की नज़र से देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया समीना। आपका भी मैडम बहुत शुक्रिया। मैडम नहीं कहे मुझे, सिस्टर। मैं हाँ सिस्टर कह दे, मैडम मुझे ना कहे। थैंक यू सो मच कि आपकी जहर नवाजी, आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा। और आपके जो डायरेक्टर साहब हैं चैनल के, उनकी भी मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने चैनल पे मुझे इतनी इज़्ज़त दी, इतनी इज़्ज़त बख्शी। और हमारे मुदस्सर भाई कैमरामैन, उनकी भी मैं बेहद मशकूर हूँ कि आज मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। आपके पूरे स्टाफ का बहुत शुक्रिया, ऑल टीम का बहुत शुक्रिया, दिल से अदा बुलाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, हम जो है ना दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका, डायरेक्टर साहब का, आपके प्रोग्राम का, वशन्यूज़ की ऑल टीम का जी बेहद मशकूर है हम जो है। हाँ जी मैं जाते जाते एक छोटा सा मैसेज दूंगी कि हमारे जो अभी इस वक्त तो माशाल्लाह तमाम ऑडियंस हमें देख रही है, तो हमारे जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उनसे मैं मुखातिब हूँ कि हम जैसे जो लोग हैं ना, हम जैसे लोगों को प्रमोट नहीं किया जाता। आजकल उन लोगों को प्रमोट किया जाता है कि जिनके पास सुर है ही नहीं है, सुर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो देखें जो हम जैसे लोग हैं ना, बराए मेहरबानी उनको प्रमोट करें। और ये मैं अपने लिए ये नहीं समझें कि मैं अपने लिए कह रही हूँ चैनल पे बैठ के, मैं सबके लिए ही कह रही हूँ कि प्लीज़ ऐसे लोगों को प्रमोट करें। जैसा कि हमारी प्यारी बहन ने मुझे इतनी इज्जत दी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। शायद कोई हमारे पाकिस्तान में ऐसा आर्टिस्ट हो, फिल्म इंडस्ट्री से जो वाबस्ता हो, जो ऐसे हम जैसे लोगों को प्रमोट करता हो। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ हम जैसे लोगों की भी कदर करें, हमें भी इस काबिल समझें कि हम भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो थैंक यू सो मच। आपको एक बात बताऊं? जी आपको प्रमोट की जरूरत नहीं, आप प्रमोशन हो दूसरों के लिए। क्या आपको लेकर वो अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन आपसे वो आपको वो प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत माशाल्लाह से आला मयार की एक फनकार हैं और एक गुलकार हैं। और अल्लाह पाक करे और आपको प्रमोशन की, मेरी नज़र से अगर देखो, इस बंदी को प्रमोशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बंदी से लोगों को प्रमोशन की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आपको आपका मयार ज़रूर मिलेगा। और क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खलास हुआ जाता है, सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी आए और आपने कीमती वक्त हमें दिया और आपने हमारी बहन को हमारे सामने बिठा दिया। हमें मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ अपनी टीम के साथ। थैंक यू सो मच। गोली चारू का नी मम्मा ये उम्मीद हमसे के मर्ची उम्मीद तो नकना के मर्ची मना ये प्रोग्राम बाज दिली दोस्त भी पर्चा के मर्ची मना लगे कि मनी रूह कसिया मनी जिस्मान ची अलग को तो पता तू कमान को तो पता मतलब मनी रूह बार बार मुतासिर बिता माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक तरक्की भी जने करा अमशी मना में जमाहल कबलो चल देता इजाजत होती ख्याल रे बिकनी होती मात पे ख्याल अल्लाह मायर बेकने तमन्निम गंशनी अल्लाह में